हो सके जो तू कहे मेरा रे, जो जीवे पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू सब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल दक्ष को। ओम जय 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 नमोस्तु नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो वायरियाण नमो ज्ञान नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांत शेष समसाजी ग्रंथ विराजमान है और उसके अंदर अपनी पूर्ण अधिकार गाथा नंबर 23, 24 और 25 चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, क्या अज्ञान से मोहित बुद्धि होती है किसी की? ऐसा कैसे होता है? बुद्धि बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान किस बात का है? अब देखो जो नशेड़ी होते हैं, नशा करते हैं, जो तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप उनसे कहो भैया ये जो है ना, जो बीड़ी है, सिगरेट है, अच्छी बात नहीं है पीनी, और हाँ करता रहेगा कि हाँ नहीं है, कैंसर हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। उससे कहो कि भैया पैसे का नुकसान है, दिमाग का नुकसान है, समाज की गंदगी नुकसान हो रही है, इतना तम्बाकू सब सेहत का नुकसान है, तो हाँ करता है कि हाँ है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, उसको मानेगा नहीं, अंदर से नहीं हाँ करेगा, हाँ कहता रहेगा कि हाँ नुकसान है, अंदर से स्वीकृति नहीं आएगी उसकी कि नुकसान है। अंदर तो वही चलता रहेगा, बाहर से कहता रहेगा गलत है और अंदर से चलता रहेगा अच्छा है। बाहर से क्या कहेगा? नहीं भैया गलत है गलत है गलत है, और अंदर क्या चलता रहेगा? नहीं सही है सही है सही है। इसलिए बड़े बड़े जो ये ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं ना, वो इसलिए हो जाते हैं, सारे बड़े बड़े एडिक्ट चल जाते हैं इसके, हैं ड्रग्स के। तो क्यों चल जाते हैं? कोई लेने वाला है जब तो चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं बिना बात की। वो मुंबई के अंदर दाऊद ने सारे में ड्रग्स फैला दी, तो फैला कैसे दी? कोई लेने वाला भी था वहाँ पे, बिना लिए फैला दी उसने वहाँ पे ड्रग्स। तो उसमें क्या है कि किस जीव की बुद्धि अज्ञान से मोहित है, अज्ञान छाया हुआ है। इस अज्ञानी बुद्धि क्या है कि कहता रहेगा मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन ऐसा कहने पर भी अंदर से मानता नहीं है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके लक्षण क्या होते हैं इसके? कोई ऐसे कुछ कहेगा तो एकदम उसको गुस्सा आ जाएगा, कहीं स्टेज बैठाओ तो एकदम मान खड़ा हो जाएगा इसके सामने जाके। ये लक्षण बताए इसके, इस जीव के, अज्ञानी के। जिसकी बुद्धि पर अज्ञान विराजमान है, मोह विराजमान है, वो भले ही कहता रहे, लेकिन प्रसंग बनते ही वैसे कार्य करेगा जैसे ज्ञानी के लक्षण होते हैं ना, तुरंत पकड़ हो जाएंगे इसके। किसी जगह पे गाली वाली मत दिया करो, तो कल मैंने गाली बिल्कुल छोड़ दी भाई साहब देनी, अब मैं गाली वाली बिल्कुल देता नहीं, मेरी आदत नहीं है। और जहाँ किसी ने कुछ कहा तुरंत गाली देनी शुरू, तो मैं भाई तुमने कहाँ गाली देनी छोड़ दी? वो तो प्रसंगवश तूने बाई चांस मन के साथ पढ़ दी, उसमें कह रहा था कि नहीं गाली देनी अच्छी बात नहीं है, और जहाँ प्रसंग पढ़ा नहीं तो ये गाली देनी शुरू, तो ये तो झड़ी लगा दी गाली होगी। अब कहे नहीं नहीं नहीं, ये तेरे लक्षण से पता लग रहा है तेरे कि ये तेरे लक्षण भी सही नहीं है, हैं? और कैंसर का रोगी हो और एकदम से कैंसर को क्या एकदम से उसको एकदम वेदना उठे, अब वेदना थोड़ी में शांत हो जाए, तो क्या मानता है? कैंसर ठीक हो गया मेरा, अब जा वेदना शांत हो गई मेरी, तो क्या मान लेता है? मैं ठीक हो गया अब जा। कहता है अब वेदना शांत हुई है तो अब इसका इलाज कराने चलो, और फटाफट डॉक्टर साहब इसका ऐसा इलाज करो कि दोबारा वेदना ना पैदा हो जाए। इस तरह से डॉक्टर से इलाज कराता है कि डॉक्टर साहब अब वेदना शांत है थोड़ी सी, अब इलाज कर दो इसका, वेदना उठ गई तो फिर सहन नहीं हो पाएगा इसका दर्द। इसी प्रकार ये अज्ञानी मोहित बुद्धि जब कषाय शांत बैठते तो भगवान के पास जाता है, भगवान से पूछता है, शास्त्रों खोलता है, विधि पूछता है कि क्या विधि इसकी हैं, और शास्त्रों से विधि करके अप्लाई करता है उसको अपने ऊपर, हैं। और जो अज्ञानी है वो क्या करता है मंद कषाय में? वो मंद कषाय में मस्ती करता है, मौज करता है, वो तत्वों का अभ्यास करके उस मोह का भाव का उपाय नहीं करता। जैसे वो सही था तो उसने अपने कैंसर का इलाज करा था, इस तरह उपाय नहीं करता। ये क्या करता है? उस मंद कषाय की मस्ती करता है कि अब तो ठीक है, कैंसर ठीक हो गया अब तो मेरा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुझे पता नहीं है कैंसर कहते किसे हैं, तुझे भी लक्षण नहीं पता कैंसर किसे कहते हैं। अब फिर वेदना उठेगी, अब फिर रोएगा, हैं, और फिर धीरे धीरे वेदना बढ़ती जाएगी और तू रोता चला जाएगा, और इस तरह से तू मर जाएगा, इस तरह जीवन खत्म हो जाएगा। इस तरह जो पुद्गल में अटैच हैं जीव, जो पुद्गल में लगे हुए हैं सदा का दिन रात, पुद्गल 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 हैं, दिखाई देता रहता है, इसी में लगे रहते हैं, और तत्वाभ्यास करके तत्व ज्ञान करके अपना उपयोग पर नहीं पलटते, अपने उपयोग में तत्वाभ्यास नहीं करते,
सदाकाल उनमें मग्न, और मंद कषाय पड़ी तो बस थोड़ा सा समय पास कर लिया, और तीव्र कषाय पड़ी तो फिर तो धीरे धीरे रोग बढ़ जाएगा। और जब शरीर बूढ़ा होगा, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा बढ़ेगा, तो धीरे धीरे रोग की वृद्धि हो जाएगी। और लोग सिर पर मुकाम चिल्ला रहे होंगे कि भैया ने मुकाम सुनाओ, और तेरे अंदर कसाई बढ़ रही होगी। होता है ना समाधि के काल में, क्या करते हैं, कमरे में इकट्ठा कर लिया, उसको बैठा लिया, और भैया वो जाने वाले मुकाम और तेज पढ़ो भाई क्या हो रहा है इनकी, हिले हैं ये, और तेज पढ़ो मुकाम मंत्र। वहाँ वो आकुलित हो रहा, शोर से बेचैन हो रहा, प्रणाम खराब हो रहे हैं, प्रणाम खराब हो कहाँ चले जाके पता नहीं इसी बात की। अब बड़ा मुकाम मंत्र पढ़ रहे जोर जोर से सिर पे उसके भयंकर वेदना हो रही। यह ज्ञान मोहित मती सारी ऐसी कायम करता है। शांति पसंद नहीं है इसको, और शांति भी हो जाए तो तत्वज्ञान पसंद नहीं है इसको। अज्ञान मोहित बुद्धि के बहुत प्रकार के भाव बनते हैं। कैसे बनते हैं कि ये द्रव्य मेरा, ये मेरा, और इसमें राग द्वेष करता है। इनके एक गाथा के अंदर सब कुछ कह दिया आचार्य देव ने। इससे ज्यादा हमारे अज्ञानी के लक्षण नहीं है। वो कहना बहिरात्मा, अंतरात्मा 3 प्रकार के, परमात्मा 2 प्रकार के, बहिरात्मा क्यों नहीं बताओ, बहिरात्मा कितने प्रकार के होते हैं? बहिरात्मा जंगल में मुनि बैठा हो तो, और वो कसाई बैठा हो, वो दिन रात कसाई घर चला रखा उसने तो दोनों ये कैटेगरी के हैं। एक मंदिर बैठा पूजा पाठ कर रहा दिन रात तो, और एक वो है, और एक पाप के काम सारा दिन करे जा रहा तो दोनों दो ही बराबर। और एक देवती में बैठा बिल्कुल हिंसा नहीं करता वो, और नीचे नरक में नारकी बैठा हो, हिंसा दिन रात मचा रखी उसने वो, तो 2 बराबर। कोई फर्क नहीं मानते तुम दोनों के अंदर। भाई साहब तू जिस दृष्टि से फर्क मानता है ना, उस दृष्टि से आचार्यों को फर्क नजर नहीं आता। आचार्यों को नजर फर्क आता है। कैसा नजर आता है? ये तत्वज्ञानी हैं, ये भेद विज्ञानी हैं, और ये भेद विज्ञानी नहीं है, उनको वहां से भेद नजर आता है। तब अंतरात्मा कहा, और अंतरात्मा को 3 भेद दिए। समझ आया नहीं आया? तो बहिरात्मा कोई भेद नहीं है। बहिरात्मा से एक उठाया बहिरात्मा का, सब एक कैटेगरी में। बहिरात्मा कोई भेद नहीं होते हैं। चाहे वो कितना बड़ा बन जाओ, तपस्वी त्यागी बन जाओ, चाहे वो बहुत बड़ा देव बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, सम्राट बन जाओ, सारे बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि सारे एक बराबर। आचार्य की दृष्टि में कैटेगरी में डिफरेंस है ही नहीं। उस कैटेगरी के अंदर वहाँ पर डिफरेंस होता ही नहीं। लॉटरी का टिकट निकला, लॉटरी का टिकट निकला 5223 नंबर का है। और जो 5221 वाले का नंबर था, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा उसको? और 5224 वाले कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, जीरो। बिल्कुल निकट वाला है, बिल्कुल एकदम ऐसा है, बिल्कुल पास में, बिल्कुल एक पहले ही है और एक बाद में ही है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। में दोनों बेचारे हैं, दोनों बिल्कुल पास में बैठे हैं। तो थोड़ा सा शेयर तो नहीं बनता ही है यार। ऐसा थोड़ा है कि कुछ भी शेयर नहीं बनने का उन लोगों को, थोड़ा शेयर तो देना तो बनता है। कह रहे नहीं भैया, यहाँ तो बिल्कुल जो है सो है, जिसका टिकट खुला है उसे ही मिलेगा, पूरा मिलेगा, और शेयर नहीं बनेगा। है कि नहीं है? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जो तत्व ज्ञान हुआ है, जैसे भेद विज्ञान, उसे मिलेगा और पूरा मिलेगा। और थोड़ा सा निकट आके वापस आ जाए तो, मन के साय पड़ के वापस आ जाए तो है, तो भैया तुझे भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ तो पूरे वाले और बिल्कुल नहीं वाले हैं, बस दो ही चीज़ें। या बीच की स्थिति नहीं है कि थोड़ा सा मिल गया और थोड़ा सा नहीं मिला, ऐसी स्थिति वाले यहाँ पे नहीं है। या तो जाती से या जाती से। हाँ, यहाँ पे ऐसे बीच वाला गणित नहीं है यहाँ की, चलो थोड़ा सा हिल लो थोड़ा सा छोड़ दो, ऐसी कोई गणित नहीं है यहाँ पर। ये तो पूरा का पूरा है भैया, ये तो पूरा स्वीकार कर ले अपने आप को। कोई भारी गणित नहीं है। कोई सोचे कि ये बहुत भारी काम है भैया, हमें तो संवेद दर्शन नहीं हो रहा है, तो भाई साहब साथ रहो, तो खेलते हो संवेद दर्शन से। या तो बिल्कुल एकदम आसान, सबसे सरल घटना का नाम संवेद दर्शन और कोई घटना है ही नहीं इसके अलावा। क्या करना, मैं शुद्धात्मा में मरता जीता नहीं हूँ, बस छुट्टी, हम मौज ले जाके, बाकी सब काम चारित्र होने गए हैं, हो जाएंगे सब। ये पुद्गल द्रव्य को मेरा मेरा करता रहता है, उसी चक्कर में राग द्वेष करता रहता है। इसका यही दिक्कत है। सर्वज्ञ ज्ञान में 13 लक्षण उपयोग आया है। सर्वज्ञ ने कैसे देखा हमारे को? उपयोग। उन्होंने अपने उपयोग में हमें उपयोग देखा, मतलब अपने उपयोग में हमें अपने जैसा देखा है। सर्वज्ञ ने अपने को सर्वज्ञ नहीं देखा और हमारे को मतिज्ञानी ने देखा। क्या होता है? सर्वज्ञ ने अपने को सर्वज्ञ ने देखा और हमारे को छद्मस्ती ने देखा। छद्मस्ती ने देखा हमारे को, कषाय वाले ने देखा हमारे को कैसे देखा? हमारे को भी उपयोग लक्षण स्वस्थ देखा। स्वस्थ मैंने स्वयं स्थित देखा।
कि ये जीव तो निकलता ही नहीं है बाहर, और अपने जैसा हमें देखा और ये बताया कि तू भी मेरे जैसा है। तो मिलेगा भगवान ऐसा संसार के अंदर जो ये कहे तू मेरे जैसा है, पूरी संपत्ति तेरी है, बैकुंठ में आओ, पैर दबाओ, सेवा करो, तो तू भगत है, नहीं तो क्या बात का भगत है। और ऐसी बात सुन के लोग भगत हैं भागते हैं लोग सुन के, कहने लगा ये तो भैया भगवान को लेते हैं नहीं, इनसे तो भागो यहाँ से। तो अरे वो देते लेते नहीं है, सब कुछ दे देते हैं, कुछ छोड़ कुछ तेरा बिना शेष रूप से बिना कुछ रखे दे देते हैं तेरे को सब कुछ। सर्वज्ञ की श्रद्धा किसे है? जिसने भगवान के उपयोग लक्षण को स्वीकार करा, और उपयोग लक्षण में मेरा लक्षण कैसा आया है ये स्वीकार करा। अरे मेरी बात कर, प्रधानमंत्री मेरे बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे, तो कैसा लगता है? प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे मेरी, कैसा लगेगा बताओ? राजा तारीफ कर रहा हूँ मेरी, कैसा लगेगा? कि राजा ने कहा कि बहुत बढ़िया लड़का है भाई, है कैसा लगेगा? हाँ एकदम फूल के प्रधानमंत्री नहीं कह दिया, अब तो प्रधानमंत्री नहीं कह दिया, अब तो नीचे की तो कैटेगरी क्या है, अब नीचे 10 लोग गाली दें, बुरा कहें, अब प्रधानमंत्री नहीं कह दिया अब तो बात ही खत्म हो गई। अब किसने कह दिया? सर्वज्ञ ने कह दिया। क्या कह दिया कि तू उपयोग लक्षण वाला है? अब तो कोई बात ही नहीं बची, अब कोई डिबेट। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिख दिया पांच बेंच की होती और 5 ने सहमति से फैसला लिख दिया, अब कोई बात अब कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर, अब गुंजाइश ही नहीं कुछ होने की। सर्वज्ञ ज्ञान में तेरा लक्षण उपयोग आया है, वो पुद्गल नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। इसलिए तू भी उसको अपना मानना छोड़, तुझे कुछ नहीं छोड़ना, बाहर में कुछ नहीं छोड़ना, और अंदर से सब कुछ छोड़ना है। कंडीशन ये है, बाहर से कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि बाहर से तो छोड़ सकता नहीं है। वो होते हैं ना आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक आकुलता ही नहीं, बैठे राज्य भोग रहे, 4 ग्राम की धारी और तीर्थंकर के जीव आराम से बैठे, 84 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख पूरी हो गई और 1 साल बचा, 1 लाख पूर्व है, और बैठे आराम से। क्या देख रहे? नृत्य देख रहे बैठ के सभा के अंदर। राज्यसभा में क्या कर रहे थे? बैठ के नृत्य देख रहे थे कोई मतलब आज हमें कहे कि नृत्य देख रहा है, चाय इंडस्ट्री है, तो हमारा दिमाग फट जाए, कहने लगा ये क्या बात कर रहा है अभी कौन थे? तीर्थंकर के जी 4 गाल के धारी, और बैठे, किसी की उम्र 84 साल की हो और जब मुनि उनका मुख जाना हो और 83 साल यहीं पूरे जाए उसके वहीं भोग में बड़े बड़े, तो क्या कहोगे? हैं उन्हें विकल्प नहीं आया, इंद्र को विकल्प आया तब इन्होंने रास्ता नहीं कहलाया, कुछ तो कर लो नहीं तो क्या होगा। उन्हें उस टाइम भी बिगड़नी थी, अब आहार के लिए गए, 6 महीने चले गए, कोई दिक्कत नहीं मिला तो नहीं मिला, और 6 महीने के दिन 7 महीने के दिन वो उपवास करा कर लिया, नहीं मन करा जानकर नहीं गए, वहीं आराधना करते रहे, कोई जबरदस्ती नहीं की। सहजता का मार, पुद्गल का कुछ नहीं मैं कर सकता, और अपना मेरा बनाया है, अपने में कुछ नहीं कर सकता, तो करने की व्यवस्था कहाँ है? पुद्गल में कुछ कर नहीं सकता, अपने में करने की व्यवस्था नहीं है बताओ, अपने में करने की व्यवस्था नहीं, अब पुद्गल कुछ कर ना सके, तो भैया तू आराम से बैठ। क्या कहते हैं? अब तू आराम से, तू अपने विकल्पों को छोड़, अब तू विकल्प, जज ने फैसला दे दिया, अब तू भी शांत होकर बैठ, फैसला हो गया, फैसला बढ़ गया, अब तू ज़्यादा विकल्प मत कर, तू भी आराम से बैठ। क्या सुंदर गाथा है, मतलब खोजने बैठो तो दिन रात का होमवर्क है इस गाथा के ऊपर, कोई ज़्यादा पढ़ाई का नाम नहीं, लेकिन इसका दिमाग में खोज ही रहनी चाहिए। खोज ही पावे और वादी मरे, भाई साहब को बता रहे मुझे अलग से, जब घूम रहे थे ना ऊपर तो बता रहे थे, कह रहे खोज ही पावे और वादी मरे, जो भी कहीं भी हो, कहीं भी लगा लो, वादी होगा सो मरेगा, खोजी होगा सो पालेगा। इन्हीं गाथाओं के अंदर पूरा माल भरा हुआ है, इन गाथाओं से बाहर कुछ नहीं है, पूरा भरा हुआ है भाई, इनकी 3 गाथाओं के अंदर गजब भर दिया आचार्य देव ने। तेरा तस्वरूप दिखा दिया, तेरा स्वरूप कैसा है तुझे समझते है ना भाई, मैं तो जानता नहीं मेरा स्वरूप कैसा है, तो जैसा सर्वज्ञ ज्ञान में आया है वैसे जान ले। हमारी आँख जो है हमें शक्ल नहीं देख सकती हमारी, हमारा चेहरा कैसा है, ये मैं चेहरा देख सकता हूँ, देख सकता अपना, देखता हूँ, मेरी आँख मेरा चेहरा मैं देख सकता, ये क्या बात हुई? कहने लगा भैया व्यवस्था है, भले नहीं देख सकता, ये व्यवस्था ऐसी है कि दर्पण के सामने जा और अपना चेहरा तुझे तेरी आँख से दिखाई देगा। एक कब दिखाई देगा? दर्पण के सामने जाने पर दिखाई देगा,
है अपने आंखों से मैं क्यों जाऊँ दर्पण के सामने? मेरी आंख है, मेरा चेहरा है, दर्पण क्या कर लेगा इसके अंदर? दर्पण क्या मतलब है? दर्पण बीच में घास आ गया है? ये भैया जो भगवान को देखे बिना, भगवान के दर्शन के बिना सम्य दर्शन पाना चाहते हैं, वैसे ही मूर्ख है। भगवान के सामने जाए, देखे अरे सर्वज्ञ की ज्ञान, एक तो सर्वज्ञ ज्ञान, और सर्वज्ञ ज्ञान में मैं कैसा आया? ज्ञानवान। तो मैं कैसा हूँ? मैं ज्ञानवान है, ऐसा। तो ये गाथा हो गई थी इसकी, और थोड़ा सा इसकी टीका हमारी चल रही थी और टीका पढ़ लेते हैं इसकी। हमारी टीका का पहले यहाँ तक आ गया था, अज्ञानी को समझाया जा रहा है, यही चल रहा था पल्लो। ऐसे अज्ञानी जिसका वर्णन करा है, ऐसे अज्ञानी को समझाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले। देखो आचार्य देख कितना बढ़िया शब्द ले रहे, मतलब माँ भी कहे तू मर जा, झेरे में जा, हैं डूब के मर जा पानी में, तू निकल यहाँ से, कट जा, मर जा, जो करना कर। क्या माँ का अभिप्राय क्या होता है वहाँ पर? बताओ कहने का कि तू कट जा, मर जा, चला जा यहाँ से। क्या चाहती है क्या माँ ऐसा? मर जा। मार भी दे तो ये मारने का अभिप्राय नहीं है उसका। मारती भी है, ताड़ती भी है, लताड़ती भी है, सब काम करती है, लेकिन माँ का अभिप्राय क्या है? माँ का अभिप्राय किसी तरह से इसका भला हो जाए। मतलब ताड़ना प्रयोजन नहीं है, मारना प्रयोजन नहीं है, ताड़ना प्रयोजन नहीं है, वहाँ सुधारना प्रयोजन है। सुधर जाए, किसी तरह से इसका भला हो जाए, उपकार हो जाए, और ये जीव किस तरह से सुधर जाए। ये जो पुद्गल को अपना मान रहा है, तो इससे क्या है भाई? तो बहुत बड़े व्याकल भाई साहब ने कह रहे कि इससे क्या है, रस बनता है। जैसे कषाय होती है ना, हम किसी को बुरा देखते हैं, बुरा करते हैं, करने की चाहन होती है, गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो एसिड बनता है दिमाग के अंदर, और एसिड बनने से सारा शरीर का रस खराब हो जाता है पूरे शरीर के अंदर। और रस खराब होता है तो ना खाना लगता, ना पीने लगता, ना उठा जाए, ना बैठा जाए। वो कषाय जो है ना, जीव अंदर खाए जाए दिन रात है। गुस्से की, क्रोध की, लोभ की, मान की ज्वाला जो है ना अंदर में जलती रहती है, जीव पर सारा रस खत्म कर देती है और शरीर खराब हो देती है वो। और शरीर खराब नहीं करती, वो आत्मा में कर्म ऐसे बांध देती है कि शरीर खराब होता है। वो कर्म पकड़ते का जो वो है ना, जो कनेक्शन है वो शरीर से बनता है, और शरीर खराब होना शुरू हो जाता है उससे। शरीर से खराब नहीं होता, जो अंदर में रस निगेटिव बनता है उससे शरीर खराब होता है। और क्यों खराब होता है? क्योंकि कर्म पकड़ते हैं वैसे बन जाते हैं, इसलिए खराब हो जाता है। अब वो यदि विनय हो, भक्ति हो, उत्साह हो, क्षमा हो, वात्सल्य हो, तो वो रस बढ़ जाता है। कहने में नींद नहीं आई रात को, तो कोई बात नहीं भैया, तो भूखे को खाना खिला दे, थोड़ा दान दे दे, और भाव अच्छे रख दे, परिणाम अच्छा रखते, नींद अच्छी आएगी दे, क्यों नहीं आएगी? ये सब गणित है भैया चरण योग के। कह रहे रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले। जैसे पढ़ो जी पढ़ो, परम जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़ जिसने समस्त संदेह विपर्य अनध्यवसाय दूर कर दिए हैं, और जो विश्व को समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है। ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से स्फुट प्रकट किए गए जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो गया कि जिससे तू ये अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तभी नमक के पानी इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से नहीं बनता। बस इतना ही पढ़ लें। देखो कितना बढ़िया बात कह रहे हैं कि जैसे कल बताया था ना, स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था इसके अंदर, कि स्फटिक मणि जो है वो चलती है तो उसके क्या होता है, रंग बदल जाते हैं। स्फटिक मणि के रंग है। कोई अज्ञानी ये जानता है कि ये स्फटिक मणि का तो 5 प्रकार की है, 6 प्रकार की है, 4 प्रकार की है, तो उसको कलर बदलने से स्फटिक मणि नहीं दिखाई देती रहती है। तो जैसे स्फटिक मणि बदलती है तो क्या समझता है कि स्फटिक मणि का रंग बदल गया। स्फटिक मणि का रंग, ये स्फटिक मणि उसे कहते हैं जो रंग बदलती है। क्या मान लिया उसने? स्फटिक मणि उसे कहते हैं जो रंग बदलती है, जबकि स्फटिक मणि उसे नहीं कहते जो रंग बदलती है। स्फटिक मणि उसे कहते हैं जो अपने स्वभाव रूप रहती है, जो अपनी निर्मल रूप रहती है। यदि रंग बदल दे, रंग उसमें हो जाए और वो रंग में हो जाए, तो अन्य रंग हुआ ऐसा कैसे कह पाओगे? अब ज्ञान के अंदर पर्याय बदलते हैं दिन रात, सुबह शाम तक कितने असंख्यात भाव आते हैं, परिणाम बदलते हैं, लेकिन ऐसे असंख्यात परिणाम आने पर भी ज्ञान अनुरूप हुआ क्या?
ज्ञान तो उन रूप कहीं भी होता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान रूपी रहता है। लेकिन कह रहे हैं जैसे हाथी है, उसको लड्डू खिला दे रख दो, घास रख दो, तो सबको मिक्स करके खा जाएगा। हैं? बच्चे होते हैं ना छोटे, और वो सब खाने भी तुम सुंदर तरीके से रख दोगे तो सबकी मटिया मेट करके सबको कर देंगे, अब फिर खाने बैठ के। हैं? वो अलग अलग उसे खाना पसंद ही नहीं है। मिक्स करके क्या मिक्स कर रखा है इसने? या ज्ञान और ज्ञ को मिक्स कर रखा है। बोल दो एक बार, क्या मिक्स कर रखा? ज्ञान और ज्ञ। हाँ, ज्ञान और ज्ञ अलग अलग हैं। वज्र की दीवार है, ज्ञान कभी ज्ञ रूप नहीं हुआ, ज्ञ कभी ज्ञान रूप नहीं हुए, लेकिन इसने ज्ञों से ज्ञान मान लिया कि ज्ञ है तो ज्ञान है, और ज्ञान नहीं है ज्ञान है तो ज्ञ है। और जबकि दोनों ज्ञान कभी ज्ञ रूप हुआ नहीं है, जो तो स्फटिकमणि नहीं बदली, इस प्रकार इसका स्वभाव नहीं बदला, वो वैसा का वैसा रहा, और ऐसे नहीं जानता। और जानकर क्या करता है, उस रंग को जो ज्ञ बने हैं उन ज्ञों को अपना जान लेता है, इंद्रिय विषयों को अपना जान लेता है। बस इतना सा भेद है। कम करने हैं ये बात नहीं है, पहले भिन्न है ये बात जान। कम भी कैसे करेगा तू बता? ज्ञान में जो ज्ञ की व्यवस्था है, अब तू बता कैसे ज्ञ कम कर देगा अपने ज्ञान के अंदर? अब सर्वज्ञ ज्ञान में केवल ज्ञान 3 लोग आ रहे, कम कर दो। कोई आकुलता है? स्वभाव जानने के बाद कोई आकुलता शेष नहीं रहती। वे जानते हैं ज्ञान का स्वभाव कैसा है। 3 लोग कसाई झलक रहे, इतना मारकाट झलक रही, इतनी भलाई बुराई झलक रही, पंचम काल झलक रहा, हुंडास बड़ी झलक रहा, तो बुरा नहीं लगता। इतने लोग मोक्ष जाएंगे, इतने मोक्ष जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता। इसका नाम है वितरागता। स्वभाव जान लिया ना कि ज्ञान के अंदर ज्ञ जान रहे हैं, लेकिन ज्ञान से ज्ञ हो नहीं सकता ना, ज्ञ ज्ञान से हो नहीं सकता, दोनों के अंदर अलग अलग है ना। ऐसे जानते निर्भरता आ गई अंदर से, बस इसी का नाम धर्म है। ऐसे स्वभाव को तू खाना छोड़ 2 बार का। 2 बार कहने का मतलब होता है इस बात पे वजन दिया जा रहा है। 2 बार को क्यों कब कहते हैं? जब एक बात के ऊपर वजन दिया जाता है तो उसे हमारी भाषा में, जो हिंदी की वो है ना भाषा, 2 बार कहा माने सब कुछ कह दिया, बार बार कह दिया। 2 बार कहा माने बारंबार कहा, बार बार कह दी। बार बार कह दिया। हर चीज में कहा कि तू मिक्सिंग के स्वभाव को छोड़। जो तू मिक्सिंग कर रहा है ना 2 पदार्थों की, 2 द्रव्यों की, ये जो मिक्सिंग कर रहा है इसको तू छोड़ दे। क्या होता है इससे छोड़ने से? संदेह, जो तू संदेह करता है, विपर्यम ने विपरीत, और अध्यवसाय कुछ है, अध्यवसाय ने कुछ है, होगा कुछ, हमें क्या मतलब है, ऐसे उसे दूर कर दिए हैं। और विश्व को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय ज्योति है, ऐसी कोई जो ज्योति है जो जिसके सामने कोई ज्योति नहीं है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? कितनी बढ़िया बात कही। जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया? किसने कही ये बात? ये बात सर्वज्ञ भगवान ने पकड़ करा। किसने कही ये बात है? सर्वज्ञ भगवान ने। हमारे भगवान की पूजा तो दिन रात कराए, और ये बात ना पता हो कि भगवान ने क्या कहा, तो भैया भगवान की पूजा नहीं होती, वो तो बस फॉर्मेलिटी पूरी होती है। सर्वज्ञ भगवान ने प्रकट किया जो नित्य उपयोग स्वरूप जीव द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया? तो बता दे भाई, कैसे बन गया पुद्गल द्रव्य वो? कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। 2 चीजें देखो इसके अंदर कह दी। एक तो कहा कि पुद्गल द्रव्य तेरा हो नहीं सकता, और दूसरा कहा तू अनुभव करता है पुद्गल द्रव्य मेरा है। 2 आचार्य देव ने कही नहीं कही यहाँ पर कि पुद्गल द्रव्य तेरा त्रिकाल में नहीं हो सकता। किसने कही? सर्वज्ञ भगवान ने। और तू उस पुद्गल द्रव्य को अपना रूप अनुभव करता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। तो ये तेरा अनुभव है, तेरी मान्यताएं हैं अंदर पुद्गल द्रव्य को अपना मानने की, उन मान्यताओं को तो छोड़ 2 बार कहा। क्योंकि किसी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो जाए। कैसा हो जाए? जीव द्रव्य कैसा हो जाए? पुद्गल, और पुद्गल क्या हो जाए? जीव बन जाए। जीव द्रव्य। मजा आ जाएगा फिर तो। सही में कमाल हो जाएगा। फिर तो ये मिथ्या दृष्टि नष्ट हो जाएगा विश्व पूरा। फिर तो ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसे भी कैसे करेंगे? ये मिथ्या दृष्टि, फिर तो सारे समय नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मानता था वैसी वस्तु होगी, तो मिथ्या दृष्टि का बात कर रहा है। अब तो समय दृष्टि हो गया। कमाल की बात भैया। आचार्य देव ऐसा तर्क देते हैं, बस कुछ नहीं है फालतू धर्म इसके अलावा। कहने लगा जी बहुत कुछ, उसके अलावा क्या करूं, क्या कुछ नहीं है, बस इतना समझ लिया। और वो मस्ती का नाम धर्म है इसका। मतलब जो जितनी मस्ती उतना धर्म, और जितनी टेंशन है उतना बड़ा धर्म। इसका नाम मस्ती। बस कह रहा जीव अलग पुद्गल अलग, बस मैं इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, मस्ती बस अपना। सवाल कर दिया। मतलब इतनी लॉजिक समझ में आ जाए तो फिर इसके अलावा धर्म की, इसके अलावा कोई धर्म रखा भी नहीं कहीं और भैया। बात यही है। किसी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीव हो जाए तो हम तेरी बात मान लेंगे भाई,
ठीक बात है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन तभी नमक के पानी इस प्रकार की अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है। नमक का पानी माने जैसे कि नमक होता है ना, तो बरसात में क्या बन जाता है उसका, बरसात में नमक क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, सीज जाता है। सील जाता है, तो पानी से बन जाता है। पानी बनने के बाद भी नमक क्या है, नमक है कि कुछ और बन गया। नमक ही है। हाँ, और थोड़ा सर्दी पड़ती है, मौसम गर्मी पड़ जाती है, तो फिर ठोस हो जाता है। तो नमी आ जाती है उसके अंदर। तो जब ठोस सर्दियाँ पड़ी, अब मौसम गर्म हो गया तो ठोस हो गया, कड़क हो गया, तो अब नमक है कि कुछ और बन गया। नमक है, नमक ही है। लेकिन कह रहे वो ऐसा यहाँ पर नहीं है कि पुद्गल जीव द्रव्य पिघल के पुद्गल रूप हो गया, अब पुद्गल द्रव्य पिघल के जीव रूप हो गया, या दोनों एक रूप हो गए। कैसे नमक का पानी हो गया वो, कि पिघल का नमक था पहले, तो फिर उसे क्या करा, जम के फिर नमक बन गया। ऐसा जीव द्रव्य का स्वभाव नहीं है पुद्गल के साथ। यदि ऐसा हो सकता तो तेरी अनुभूति ठीक थी, क्या पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी प्रकार से होता नहीं बनता। हाँ, पढ़ो जा गया दृष्टांत देखो जो आपको स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है, और द्रव्यत्व प्रवाहीपन जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है। क्योंकि खारेपन और द्रव्यत्व का एक साथ रहने में अविरोध है, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, और नित्य अनुपयोग जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता। क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो, और स्वद्रव्य को ही मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। गजब कर दिया सही में वास्तव में। हैं क्या मतलब, लक्षण क्या है उसके, खारापन लक्षण है या बहना और ठोसपन लक्षण है, आया होता है। लक्षण क्या है, खारापन लक्षण है। अब बरसात में यदि नमक का पानी इकट्ठा हो रहा तो सब्जी में गिर दोगे तो ये सब्जी खारी हो जाएगी। अब बताइए, ठोस नमक गिरोगे तो ये सब्जी खारी होगी, और बरसात में पिघला हुआ नमक होगा तो सब्जी खारी हो जाएगी। नमक के लक्षण ऐसे हैं। पढ़ाईपना, लेकिन ऐसा पानी नमक रूप होकर दिखाई देता है, और पढ़ाईपना ठोस रूप होकर दिखाई देता है, कि खारेपन और द्रव्यपन का एक साथ रहने में विरोध है। वो खारापन और द्रव्यपना एक साथ रहते, पिघला हुआ नमक भी नमक है और ठोस रहा हुआ नमक भी नमक है। नमकत्व दोनों के अंदर है, खारापन दोनों के अंदर है, दोनों के साथ रहने में खारेपन का अविरोध है। अविरोध है माने वो दोनों में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार उपयोग लक्षण वाला जीव पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। बरसात का मौसम आया भैया, जीव द्रव्य पिघल गए, पुद्गल रूप हो गया। ऐसा होता है कभी, नर निगोद में चला गया तो भाई यहाँ तो भैया बिल्कुल ही नाश कर दिया पुद्गल ने इसका, और यहाँ तो जीव द्रव्य कैसा हो गया, पुद्गल रूप हो गया। हो सकता है ऐसा, निगोद में गया और वहाँ तो पुद्गल बन गया, और वहाँ स्वर्ग के वैभव में गया, भोग में गया, खूब ठाट बाट, अब जीव ने मैं मस्ती कर रखी पूरी की पूरी, तो जीव द्रव्य क्या बन गया, पुद्गल बन गया। क्या गजब के न्याय तर्क हैं। ये श्रद्धा को पूछनी चाहिए, ये तो इतनी बात स्वीकार कर ले और मस्ती करे, ये तो चुटकी का काम है, कुछ नहीं है बस। बाकी तो पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा, लेकिन ये बात तो अंदर से मान लो कि भैया ये इस रूप नहीं होता, जिसने स्वीकार कर लिया सोई समय दृष्टि, बस अभी तो कोई भेद नहीं है इसके अंदर कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बस मैं पुद्गल द्रव्य रूप कभी भी होता नहीं है, मेरा ज्ञान कभी ये रूप बनता नहीं है, कोई बाधा नहीं आती। इसलिए उपयोग लक्षण जीव पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, और अनुपयोग लक्षण, अनुपयोग नहीं जिसका लक्षण उपयोग नहीं है, जड़ है, ऐसा पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। दोनों एक दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति अनुपयोग और उपयोग, उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते। मतलब प्रकाश और अंधकार एक हो सकते हैं कभी, कि भैया दोनों मैत्री कर लें आपस में, प्रकाश अंधकार रूप बन गया और अंधकार प्रकाश रूप बन गया, ऐसी मैत्री कर लें थोड़ी थोड़ी, कि चलो भी थोड़ा तो लड़ाई चल गई, कोर्ट में केस गया तो अंधकार ने कोर्ट केस ठोक दिया,
ये जो प्रकाश से मिल रही है, मैं तो नहीं चाहता कि ये रहे, तो मेरा नाश कर देता है। तो भाई ऐसा करो जज साहब, थोड़ा सा इसका ये भी रहे और थोड़ा सा मैं भी रहूँ। देखो ऐसे नहीं चलने का बिल्कुल भी कि ये मेरा नाश कर दे या भगा दे, मेरे को पूरा पूरा भगा दे, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। भाई मेरा भी अधिकार है, मैं भी सिमिलर राइट्स हैं, राइट्स तो मेरे भी हैं कि नहीं है कुछ हैं, तो मैं भी द्रव्य हूँ लोग के अंदर, तो मुझे राइट दिए जाएँ। और जब ये आए तो 50% ये रहे और 50% मैं रहूँ। अब कोर्ट में केस ठोक दिया। अब केस ठोकने के बाद वो जज साहब के पास गए, जज साहब पे लगा दिया, बंदगार गया पहले कि जी बताओ जी, कोई बात थोड़ा ना है। तो केस की हियरिंग शुरू करते हैं। केस की हियरिंग शुरू हुई। केस की हियरिंग शुरू होते ही बुलाओ जी प्रकाश को। अब प्रकाश को बुलाया, प्रकाश आया। प्रकाश ने कहा बताओ जी क्या बात है। कहने लगा भाई ये अंधकार, अब जहाँ अंधकार की तरफ देखा तो वहाँ गायब भी हो गया वो तो था ही नहीं वहाँ कोर्ट में। अब केस किसका, अब जिसने केस करा वही भाग गया वहाँ से हैं। अब कहने लगा कौन केस की सुनाई करे, अब कौन करे। कहने लगा भैया जाओ प्रकाश जी आप जाओ कि केस डिसमिस। कहाँ से साथ रह सकते हैं। जीव जहाँ पे होगा वहाँ पुद्गल नहीं रह सकता, जहाँ पुद्गल होगा वहाँ जीव नहीं रह सकता। एक प्रदेश में एक क्षेत्र में होने पर भी दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे, दोनों का क्षेत्र न्यारा न्यारा, दोनों का काल न्यारा न्यारा है कि नहीं है, दोनों अलग अलग। अब ये थोड़ा ना है कि दूध में वो लगाया जावन और उसका वो लगा बना दिया दही और दूध की दही बन गई। ऐसे जीव ये थोड़ा ना कि जीव आया शरीर के अंदर और जम के पुद्गल रूप हो गया और उसके अंदर ऐसे कर्म की प्रकृति पड़ी कि जीव को पुद्गल बना दिया। ऐसे कोई कर्म प्रकृति का नाम भी किसी का है कि जीव को पुद्गल बना दे, कोई है ऐसे कर्म प्रकृति? कोई कर्म प्रकृति ऐसी हो, जीव गुण ऐसा हो जो उसको है ना जीव को पुद्गल बना दे। ये कोई चलो उल्टा कर लो, कोई ऐसी जो पुद्गल जीव बना दे, ऐसा तो कर लो चलो भाई। ये तो है ना, मजे ले देखो कितनी बढ़िया ली थी। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जा, अपने चित्त को उज्जवल कर ले। इतना मतलब मजे का मार्ग है, सही में समझ का मार्ग है भैया हैं, सच्ची समझ का मार्ग है। सच्ची समझ जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, और सच्ची समझ जिसके पास नहीं है वो कितना कुछ करता रहे तो दुखी रहता है, दुखी बना रहता है। अब पति पत्नी में झगड़ा ना हो ना, तो पति कहीं जाए, काम पे जाए, यात्रा पे चला जाए, कहीं बॉर्डर पे चला जाए 7-2 साल के लिए, लेकिन प्रेम बना रहता है, भले ही दूर रहें कोई दिक्कत नहीं है। और झगड़ा हो तो घर के अंदर भी रहना मुश्किल पड़ जाए, पूरे दिन साथ रहते हो तो भी रहना मुश्किल पड़ जाए। सारा खेल किस बात का है? सारा खेल सच्ची समझ का है, वात्सल्य विनय इसलिए तो बताए गए। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जा, अपने चित्त को उज्जवल कर ले और सावधान हो जा। सारी बातें कह दी है इनके अंदर, खाली कषाय में प्रसन्न मत हो, सावधान भी हो। क्या सावधान हो कि दिन रात गेय बनेंगे और मोह उठेगा और तुझे अपना दिखाएगा और तू अपना मानियो मती ना। ये सारे दिन उठेंगे स्फटिक मणि की भांति, ये स्फटिक मणि के अंदर वो रंग बदल रहे थे, ऐ तेरे ज्ञान के अंदर भी गेय बदलेंगे और बदलने पर भी उनको अपने को ज्ञान रूप मानना, उन ज्ञान रूप मानियो मती ना। वो जादूगर होता है ना वहाँ पर सर्कस के अंदर, तो क्या करता है वो तख्त लाएगा और उसके अंदर लड़की लिटा देगा और 2 कर देगा उसके बीच में से काट के, और ऐसा कर देगा 3 पीस कर दिए, ये अलग पड़ा, ये अलग पड़ा, ये बड़ा, और दुनिया को अरे क्या गजब कमाल कर दिया है, एक टुकड़े कर दिए लड़की के। और बाद में फिर क्या देखो ये फिर जोड़ दिया और फिर डब्बा खोला और लड़की निकली फिर पूरी पूरी लड़की, और ताली बजा बज गई सारे में तो बताओ लड़की 3 टुकड़े हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। कि भैया तो जादूगर ने 3 टुकड़े करे तो भैया 3 टुकड़े करे 1 कर दिया। भाई साहब जादूगर ने 3 टुकड़े करे ही नहीं थे, ये 3 टुकड़े करता तो 1 बन नहीं सकती थी। ये बात श्रद्धा में पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई? कैसे घट श्रद्धा पड़ी हुई है? ये 3 टुकड़े हुए लड़की नहीं है, लड़की के 3 टुकड़े हुए नहीं है, और दिख कैसे रही है अलग अलग 3 टुकड़े, ये टुकड़ा यहाँ पड़ा, ये टुकड़ा यहाँ पड़ा, ये टुकड़ा यहाँ पड़ा, 3 डब्बे अलग दिखाई दे रहे बड़े। जानते हैं ना आंखों पर्दा है, तो कहते हैं इसका तू सावधान। जैसे वहां देखता है ना जादू के सीन, ऐसे यहाँ तो जादू देख ज्ञान का, कि ज्ञान का जादू है। सारे ये झलकेंगे तो मेरे हो गए, ठोस पदार्थ, पुद्गल पदार्थ, बद्ध पदार्थ, अबद्ध पदार्थ, सारे ऐसे दिखेंगे तो मेरे हों, मैं इन रूप हो गया हूँ, लेकिन मैं इन रूप कभी होता नहीं।
और स्वद्रव्य को ही ये मेरा है इस प्रकार अनुभव कर मैंने ऐसे नहीं बैठ कर हाथ पर रख के बैठ कर अनुभव कर रहा समझ रहा है, ऐसा नहीं। या तो अपने को पुरुष मानता है, अपने को ये मानता है मैं नवीन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो ये मानता है, तो ऐसा तो अपने को क्या मान, तो अपने को ऐसा मान कि मैं जीव द्रव्य हूँ। इसके लिए कोई ऐसा अनुभव कि ऐसी कोई वो विधि नहीं है कि हाथ पाथ रख के बैठे या बहुत ध्यान मुद्रा में बैठ जाए या ध्यान केंद्र में चला जाए और ध्यान लगा ले, ऐसा नहीं है उसके लिए। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि तो अपने को समझ, निर्णय कर, तर्क लगा कि ऐसा कैसे रूप हो गया, इसने मुझे गाली कैसे दे दी है, इसने मुझे नाम कैसे दे दिया, ये सब क्या है, ये सब पुद्गल द्रव्य रूप है। और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य कभी हो सकता, और पुद्गल जीव द्रव्य पुद्गल रूप कभी। हाँ, ये तो एकदम ऐसा अंदर से खिल जाए, एकदम से सूर्य को देख के कमल खिल जाता है, ऐसे इन बातों को बड़े ज्ञान खिल जाए अंदर से। मतलब क्या बात कह दी, वो गजब कर दिया आज तक, मैं क्या मान रहा था और क्या निकला। केस चल रहा हो कोर्ट के अंदर, 10 साल से जेल के अंदर बंद हो और 10 साल बाद फैसला आ जाए बरी। 10 साल क्या फैसला आया, बरी, आप बरी हैं। तो बताओ 10 साल को रोएगा बैठ के कि अब मजे लेगा? अरे मैं बरी हो गया। अब वो लड्डू बांटते हैं जो वे होते हैं ना, जो होते हैं बाहर नेता वेता अंदर पकड़ लेते हैं और जब बाहर करते हैं लड्डू बांटते हैं। वो जो बीत गया उसे रोते नहीं है, क्या होते हैं, सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। जजमेंट लिखा गया आज, क्या जजमेंट लिखा गया कि तूने हत्या करी नहीं है, तू बरी। इतने गे बने, इतनी हिस्सा हुई, इतना सब हुआ, इतना मर्डर हुए, इतना निगोदी में, इतना कर्मों में, इतना एक इंद्री में, इतना दो इंद्रिय में। आचार्य देव ने कह दिया सर्वज्ञ का फैसला आया, तू बरी। तो इसलिए अब तो सरकार से प्रसन्न हो जा, तो सरकार से हर्षित हो भैया। या आत्मा से प्रेम करो, आत्मा में रहो, आत्मा में रमो, आत्मा में जमो। इसके अलावा क्या विधि है? अपने को अपने रूप देखो। तेरे अंग हाथ पैर नहीं है, तेरे अंग ज्ञान दर्शन चालित रहे। थोड़ा जी भावार्थ पढ़ रहा। यह ज्ञानी जीव उद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है, कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते। ऐसा सर्वज्ञ भगवान देखा है। इसलिए हे ज्ञानी, तू पर द्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बस कर। अब मैं छोड़ दूं, अब मैं काम छोड़ दूं। अब तो यार तू पागल है क्या? मतलब तो समझाते हैं कि तू पुद्गल की मान्यता छोड़ दे और तो मैं ये छोड़ दूं, ऐसे छोड़ दूं। मतलब पता नहीं क्या समझता है ये, तू नहीं छोड़ सकता भैया हैं। अज्ञानी जी पुद्गल को अपना मानता है, उपदेश दिया है। देखो उपदेश का भी गाढ़ रूप है, यही उपदेश ही का परमार्थ का उपदेश ही वास्तविक उपदेश है। बाकी जितने उपदेश हैं सब व्यवहारिक उपदेश हैं, सपोर्टिंग है वे सब इसकी। तो मूल उपदेश क्या है? मूल उपदेश ये है कि जड़ और चेतन दोनों भिन्न भिन्न है। कभी भी एक रूप, किसी भी प्रकार से एक रूप, कभी भी किसी भी प्रकार से। कोई प्रकार तो होगा ऐसा जो दोनों को किसी तरह एक क्या आ सकता हो। चलो अच्छा आज मत करो, 150 साल बाद, 2000 सागर बाद, कोड़ा कोड़ियों बाद, और कभी अनंत काल में कभी तो कर दोगे। थोड़ा बहुत गल गल के मिल जाए, थोड़ा तो घटता रहे हैं। कभी भी किसी प्रकार से ऐसा होता नहीं। किसने देखा ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। किसने देखा ऐसा? सर्वज्ञ भगवान। तो मजा आ जाता है वास्तव में, गाथा पढ़ता हूँ ना तो मेरे अंदर बहुत मजा आता है। सर्वज्ञ भगवान ने देखा वैसा। मैं तो छुट्टी है बना, हमारे तो बाबा बैठे, आज जो करेंगे बाबा कर लेंगे। हमें तो बाबा ने कह दिया ठीक है भैया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे के फैसला कौन करेंगे? बाबा बैठे ना हमारे, कर देंगे अपना। क्या करेंगे? जो कर देंगे। कहना फिर तू क्या करेगा? कहना बाबा बैठे ना हमारे, हमें चिंता किस बात की है? हमारे भगवान ने देख लिया ना कि तेरा लक्षण उपयोग है, तो कहना देख लिया ना, अब वो देख लिया छुट्टी अपना। इसलिए हे अज्ञानी, तू पड़ द्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे। पड़ द्रव्य को छोड़ दे ऐसा नहीं, क्या लिखा? पड़ द्रव्य को एक रूप मान्यता छोड़ दे। अंदर तो मान्यता महल खड़े कर रखे है ना। वेदना वहां से है, रस वहां से बनता है, कषाय वहां से बनती है, खेद वहां से होता है। तो उस प्रकार की मान्यता, ज्ञान की मान्यता जो अंदर तू मानता है उसे छोड़ दे। बस क्या माना छोड़ दे कि पुद्गल द्रव्य का मैं करता हूँ और मेरा पुद्गल द्रव्य करता है, ऐसी मान्यता को तू छोड़ दे। अब पुद्गल द्रव्य आलू छोड़ू कि नहीं छोड़ूं, ये करूँ कि नहीं करूँ, वो करूँ कि नहीं करूँ, तो मतलब व्यर्थ की बातें करने की तो आदत पड़ गया, तो इसका कोई इलाज नहीं है भैया। तो खा लूँ क्या? तो तेरा कोई इलाज नहीं है भैया।
इसलिए भैया आत्मा से बहुत प्रेम करना चाहिए। इसकी जो कलश है और आचार्य जैसे आचार्य की टीका है वो कर लेंगे। आत्मा से बहुत प्रेम करो हैं। वो भजन गाते थे अपने बड़े, सुन लीजिए। मेरे जैन बंधुओं आत्म से प्रेम करो, जैन बंधुओं मेरे जैन भाइयों आत्म से प्रेम करो, जैन भाइयों मेरे जैन बंधुओं। इतना बड़े बड़े लेते हैं कि वे जैनी, अगर तुम जैनी हो तो आत्मा से प्रेम करो। जब तुम आत्मा से प्रेम करोगे तो ही जैनी कहलाओगे, नहीं तो जैन नहीं कहला पाओगे। ये किसने कहा? ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा। ये भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं, हमारे घर का रूल है। जो ऐप में पड़ेगा ये करेगा, हमारे घर खानदान का नहीं है, निकाल दो घर से उसके बाहर, उसकी जरूरत नहीं है कोई भी। कड़क शासन है हमारे यहाँ। जो शुद्धात्मा को माने वो सब अंदर, वो टिकट दिखा दे तो सब अंदर, और शुद्धात्मा को ना माने तो सब बाहर। हाँ, तो भैया सर्वज्ञ देव के मार्ग में प्रवेश करना है कि मस्ती का, वो तो देखना पड़ेगा। सर्वज्ञ भगवान ये नहीं कहते सर्वज्ञ बन जा, आज बन जा, लेकिन वे सिर पे बोझ उतारते हैं कि तो सर्वज्ञ बनेगा, बन जाएगा, कि सर्वज्ञ स्वभावी है, तो ज्ञान स्वभावी है, तो पुद्गल से भिन्न स्वभावी है, तो कषाय से भिन्न स्वभावी है। ऐसा अपने को ज्ञान रूप मान स्फटिक मणि की भांति। जिस तरह जादूगर ने टुकड़े किए थे, टुकड़े हुए नहीं थे, ऐसे ज्ञान के अंदर टुकड़े टुकड़े खेद क्रोध मान माया लोग दिखाई देते हैं। ज्ञान क्रोध मान माया लोभ रूप हुआ नहीं है। तो देख ले, कहीं भी चेक कर ले दिन में उठा के, जब तेरा मन करे जब चेक कर लेना। हमें क्या सत्य को डर किस बात का है? वो छुपाए तो वो झूठा हो या डर हो, हमें क्या बात का डर? ज्ञान को जब 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 जाए जब चेक कर, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे जब देख। ऐसी गजब की बातें हैं। ये गाथा है तो वास्तव में 3 आदतें लिखने देने लायक है। सर्वज्ञ ज्ञान में मैं लक्षण उपयोग आया है। वो पुद्गल कैसे हो सकता है जो तो उसका मेरा 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 कहता है। चलो जी। निज निधि निज में बता